इधर उत्सव मन ही रहा था। तब तक उस कन्या के द्वारा जब कंस ने सुना कि तुम्हारा काल जन्म ले चुका है, कंस को न रात में नींद आए महाराज, न दिन में ठीक से रह पाए। तुरंत सभा बुलाई इसने और कहा कि आज से ब्रज में जितने, आज से ठीक 6 वर्ष तक के जितने बालक हैं सबको जान से मार दो, सबकी हत्या कर दो। कंस की ही एक अनुचरी थी जिसका नाम था पूतना। पूतना ने कहा महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सभी बालकों को मार दूंगी। कहा ठीक है जाओ। जब पूतना कहते किसे आपको पता है? कहा पूतना भी नयति थी। पूतना जो पवित्रता का हरण कर दे उसी को पूतना कहते हैं। पूतना अविद्या का प्रतीक है महाराज, और किसी पवित्र प्राणी को भी खा जाए उसे पूतना कहते हैं। एक और अर्थ है पूतना, जहां जाए नन्हे नन्हे बालकों को, पुत्रों को खा जाए उसी को पूतना कहते हैं। पूतना महाराज अविद्या का प्रतीक है। अभी पूतना जो है स्वरूप बना करके आई ब्रजमंडल में, है तो राक्षसी, लेकिन आज इतना सुंदर स्वरूप बनाया, इतना सुंदर कि मानो साक्षात वैकुंठ की लक्ष्मी हो। इतना नकली सुंदर स्वरूप बना करके पूतना अपने स्तन में कालकूट विष को लगा करके ब्रज में जितने बालक थे सबको अपना दूध पिलाते हुए मारते 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 आज नंद भवन तक पहुंच गई। सभी पूतना की ओर देखे और देखते ही रह गए। सबको लग रहा है मानो नारायण से मिलने के लिए लक्ष्मी उतर कर आई हो। पूतना इतनी सुंदर लग रही है, किसी ने कुछ नहीं कहा। पूतना बस धीरे धीरे करके कन्हैया तक पहुंच गई। यहाँ तक कि मैया यशोदा ने भी नहीं रोका पूतना को। पूतना जैसे भगवान के पालने तक गई है, भगवान ने फट से अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद की, इस पर भी संतों के अनेक उत्प्रेक्षाएं हैं। संतों के भाव हैं कि पूतना के आते ही भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया। हमारे ब्रज के एक संत हैं श्री हरि सूरी जी, उन्होंने 108 उत्प्रेक्षाएं अकेले दी कि भगवान ने पूतना के आते ही नेत्र क्यों बंद किया। एक संत का भाव है, वो कहते हैं पूतना जो है ना वो अविद्या का प्रतीक है और अविद्या भगवान के सामने टिक नहीं सकती, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। और दूसरा भाव है, संत यह कहते हैं कि ये जो पूतना है ना भगवान को विष पिलाने के लिए आई है, तो मानो भगवान ने अपना नेत्र बंद इसलिए किया क्योंकि भगवान सोचते हैं कि विष पीने का अभ्यास मुझे नहीं शंकर भगवान को है, तो मानो नेत्र बंद करके भोलेनाथ को बुला रहे हैं, प्रभु अति शीघ्र आओ, विष पीने का अभ्यास आपको है, आप विष पी लेना, मैं दूध पी लूंगा। इसलिए भगवान नेत्र बंद करके भोलेनाथ को पुकार रहे हैं। एक संत का भाव है, वो कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान का दाहिना नेत्र सूर्य है और भगवान का बायां नेत्र चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्रमा कहते हैं प्रभु हम जानते हैं कि तुम बड़े दयालु हो, इतनी दयालुता है कि जो पूतना आई है ना, हमें पता है अच्छे से इसको भी सदगति दोगे, लेकिन ना चाहे आप इस पूतना को कोई भी गति दो, लेकिन आज हम अपने मार्ग से होते हुए इसको नहीं जाने देंगे। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली महाराज। एक और सुंदर भाव है, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया क्योंकि भगवान के सामने नकलीपन चलता नहीं। कोई नकल करके आए, अपना स्वरूप बदल करके आए, कोई भी नकलीपन भगवान के सामने टिक नहीं सकता। ये पूतना नकली स्वरूप बना करके आई है, कहीं भगवान देख दिए और असली स्वरूप इसका हो गया तो मैया देख करके डर जाएगी, इसलिए भगवान ने अपना नेत्र ही बंद कर लिया। देखते ही देखते पूतना ने भगवान को अपनी गोद में उठा लिया।
और अपना दुग्ध पिलाने लगी। कन्हैया दुग्ध पीते पीते उसके प्राणों को भी पीने लग गए। पूतना जान बचा करके वहां से भागी, आकाश मार्ग से विकराल स्वरूप हो गया महाराज। धीरे धीरे करके पूतना कहती है, सा मुंच मुंचालम मिति प्रभाषिनी, अरे बालक छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा, मौसी जी पहली बात कि मैं किसी को जल्दी पकड़ता नहीं, और जब पकड़ लेता हूं ना तो जल्दी छोड़ता नहीं। एक ही बार पकड़ता हूं, उसके बाद छोड़ता नहीं। पूतना को यहाँ पर इतनी पीड़ा हुई महाराज, और उसके बाद भगवान ने यहाँ पर पूतना का उद्धार किया। बोलिए पूतना भंजन भगवान की जय। अब इधर क्या हुआ, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। पूतना जहाँ पर गिरी थी महाराज, स्थल पर छोटे से कन्हैया खेल रहे थे। जैसे तैसे कन्हैया को नीचे उतारा गया। मैया यशोदा ने अपनी गोद में लिया और दौड़ करके गौशाला में गई। गोरज से स्नान कराया, मेरी लाला को नजर लग गई होगी। गोरज से स्नान कराया, गाय के पूंछ से कन्हैया की नजर उतारी है महाराज। आज भी यदि बालक को नजर लग जाए ना